इनके बालों में थोड़ा-सा ज़्यादा भी लगता है और क्या है हफ्ते में 1-2 बार ही हो पाता है, तो इस वज़ह से मैं संडे को ही कर पाती हूँ ये सारे काम। तो सुबह की झाड़ू ही बस मैंने पूरे घर में निकाली है, उसके बाद नाश्ता वग़ैरह किया सबने और यहाँ पर मैं लग गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, आज आराम से जो है करेंगे काम। तो काम भी बहुत है, थोड़ा-सा अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी करनी है। उससे पहले दोनों बच्चों को मैं फ्री कर दूँगी लगा कर के, तो इनके बाद में जैसे ही मेरे घर का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तो इनके बालों को फिर वॉश कर दूँगी। और ये काम मेरा ही रहता है, इनको अपने बालों को वॉश करना नहीं आता है तो मैं ही करती हूँ। नहाना-धोना तो अपने आप से कर लेते हैं। तो दोनों बच्चों के मैंने लगा दिया है अच्छे से और मैं अपने आप से ही लगाऊँगी क्योंकि इनको तो आता नहीं है मेरे बालों में लगाना, अभी ये छोटे हैं दोनों। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगाया है, देखिए खूब अच्छे से लगाना है, मतलब बालों की जड़ों में, बालों की लेंथ में अच्छे से लगाना है और लगा कर के छोड़ देना है कम से कम 35-40 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपने बालों को धुल लीजिए, एकदम सिल्की से बाल हो जाते हैं। तो वैसे तो रात को मैंने हल्की सी ऑयलिंग भी कर दी थी इनके दोनों बच्चों के बालों में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑयलिंग भी नहीं हो पा रही थी। बच्चे जल्दी से सर्द होते हैं, क्या होता है ऑयलिंग करने से ना ज़्यादा गर्मी भी लगती है, तो इस वजह से बच्चे भी मनाही कर देते हैं। तो इनके बालों में भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया है। वैसे तो ये सारे कामों में करवाते नहीं है, मतलब कुछ भी, तो ये बैठे थे घर पर तो मैंने इनको भी लगा दिया है। उसके बाद मैं भी आ गई थी अंदर। मैं अपने बालों में ना बिना शीशे में देख के नहीं लगा पाती हूँ, तो मैंने ड्रेसिंग में देख करके अपने बालों में लगा लिया है। उसके बाद लगूंगी अपने घर के कामों में। जी, आजकल मौसम ऐसा हो रखा है, आंधी तूफान कभी भी आ जाता है। वैसे तो कुछ नहीं, पूरे घर की मैं डस्टिंग, जब तूफान वगैरह आंधी वगैरह आती है ना, तो मैं सारे घर की कर ही देती हूँ। अभी क्या हो रहा था, दोनों बेडों की मुझे चादर भी बदलनी थी और बेड से ना जो मेरे एक गद्दा जो है पुराना है, तो उसमें से ना काफ़ी डस्ट निकलती है, तो बेड शीट भी जल्दी से गंदी हो ही जाती है। तो अभी मैं दोनों बेडों को अच्छे से झाड़ लूँगी
और झाड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है। इस वाले बेड पर तो इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है क्योंकि ये तो गद्दा नया है, और ये वाला जो है उधर छोटे वाले बेड पर पड़ा हुआ है ना, इस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही यहाँ पर गद्दों को डालूँगी। तो कूलर का जो जंगला है ये खुला रहता है, इसमें से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, इस वजह से और ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो अभी तो फ़िलहाल पर्दे डाल दिए हैं, गीले कपड़े से दोनों बेडों को अच्छे से पोंछ लिया है। तो बेडशीट वगैरह भी मैं नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे धूल मिट्टी के ही काम करने हैं। तो कितना भी कर लो धूल मिट्टी आराम से, लेकिन फिर भी ना सारे में उड़ती ही उड़ती है। हर रोज़ की जो मैं सफाई करती हूँ उसमें क्या होता है कि नीचे से मैं ड्रेसिंग को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ड्रेसिंग के ऊपर जो भी सामान वगैरह रखा रहता है ऊपर ऊपर रहता है, उसको मैं हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ। तो आज यही था कि मैं अच्छे से सारे घर को क्लीन करूँगी क्योंकि संडे होता है तो कोई जल्दी नहीं है। आज मेरे दोनों बच्चों को ट्यूशन भी नहीं था, वैसे तो हर संडे को ट्यूशन भी रहता है। तो यहाँ पर ये पालना आप देख रहे होगे, ये ठाकुर जी का गोपाल का है मतलब। तो ये खुशी ने बनाया था, मैंने उसकी हेल्प की थी। तो इसमें मतलब ये होता है कि गोपाल जी काफ़ी हैवी है, मेरे थोड़े से भारी है ना, तो उसकी वजह से टूट जाता है कहीं से भी। तो हमने ये ऊपर ही शोपीस में उठा के रख रखा है कि मतलब बच्चे को याद तो रहता ही है देख करके। ये मैंने बनाया था, मम्मी ने मेरी हेल्प की थी। क्या था कि जन्माष्टमी पर ऐसी चीज़ें स्कूल में बनवाई जाती हैं, तो उसकी वजह से ये बनाया था हम दोनों ने लग करके। तो यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। तो जो भी फालतू का सामान क्या होता है, स्कूल में कुछ भी बनता है ना, अगर स्कूल में जमा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे क्या करते हैं उसको घर में इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, ऊपर की साइड कुछ फालतू की चीज़ें बच्चों ने रख रखी थी, उन सबको भी मैंने उठा के फेंक दिया है। वैसे तो मेरा हाथ नहीं जाता है, बहुत कम जगह बचती है अलमारी की साइड में, लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथ को लंबा करके साफ कर लिया है। और टीवी वगैरह आप देखते हो, मैं हर रोज़ इस पे कपड़ा नहीं मारती हूँ क्योंकि ये हिलती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो इसको ना हमेशा हस्बैंड ही साफ करते हैं, लेकिन आज मैंने अच्छे से इसको स्टूल पे चढ़ के साफ कर लिया है। तो मैं जितना भी फर्नीचर है मैं अच्छे से साफ कर चुकी हूँ, बस बची है ये टेबल, तो इसको भी अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ। उसके बाद कर देते हैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। पूरे रूम की साफ सफाई हो चुकी है, पोछा वगैरह बस रह गया है लगाने के लिए, झाड़ू वगैरह सारे में लग चुकी है। अभी आ गई हूँ मैं बाहर, और बाहर भी वही काम रहेगा, बेड के गद्दे वगैरह हटा करके बेड को साफ़ करना, बेड की चादर वगैरह साफ़ करना, और ऊपर से ना इतने ज़्यादा जाले वगैरह हो गए हैं उनको साफ़ करना, ऊपर लगी हुई हैं जो तस्वीर उनको अच्छे से क्लीन करना। तो वो सब भी यहाँ पर ही कर लेती हूँ फटाफट से। वो सारी दीवारों पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, जाले वगैरह जो होते हैं उनको साफ़ करने के बाद, यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ वगैरह तस्वीर लगी हुई हैं इनको अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। और आप देख रहे होंगे येलो कलर का ये शोपीस टंगा हुआ है, ये किसी ने बनाया था दिवाली डेकोरेशन पर स्कूल में। तो ये भी घर पर ही लगा रखा है। और यहाँ पर क्या होता है, मैं सिलाई करती हूँ ना, तो इसमें से बुकरम के कुछ पीस बचते हैं,
तो जैसे जैसे मैं कुछ बनाती हूँ, कोई बड़ा पीस होता है बुकरम का, तो गद्दे के नीचे ना एकदम सीधा रहता है, लेकिन बच्चे उसको ऊपर नीचे करके ना दोबारा से कर देते हैं, तो मैं बेड के गद्दे के नीचे ही बुकरम लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये वाला बेड भी अच्छे से साफ़ हो चुका है, बस फूल वगैरह इन पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, इनको 1-2 दिन में मैं सर्फ़ वाले पानी से धुल दूँगी। मैं यहाँ पर कर रही हूँ साफ़ सफाई और हस्बैंड लगे हुए हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। मतलब 10 बजे का टाइम हो गया था, तो भूख लगने लगी थी। सुबह वही दूध वगैरह टोस्ट वगैरह बस सबने खा लिए थे, लेकिन इतने टाइम तक हमारे यहाँ लोग खाना खा ही लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी भूख भी लगने लगी थी। तो वो सेक रहे थे, थोड़े से पराठे और चटनी वगैरह बना रहे थे। बोले कि जब तक तुम अपना काम कर लो, जब तक मैं खाना वगैरह जो है नाश्ता बना करके तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये है पूजा की, जो मैंने ये रैक मंगा रखी है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये बहुत काम की चीज़ है पूजा के लिए, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, इसमें हर चीज़ को अच्छे से अरेंज कर पाती हूँ। जो भी बुक्स वगैरह होती हैं उनको मैं एक साइड से अरेंज कर देती हूँ। एक बॉक्स में एक मैं गर्मियों की जो ड्रेस हैं वो रख देती हूँ, एक मैं रख देती हूँ सर्दियों की ड्रेस, एक में फिर पूजा की चीज़ें जो हो जाती है, धूप बत्ती या फिर कॉटन वगैरह जो भी है, सब कुछ अच्छे से अरेंज हो जाता है, तो इधर उधर ज़्यादा फिर रखना नहीं पड़ता है कुछ भी। तो अच्छे से मैंने सारे कंटेनरों को क्लीन करने के बाद और सब कुछ अच्छे से सेट कर देती हूँ। बाहर के भी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी लगानी है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू, और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद हम लोग करेंगे नाश्ता, और उसके बाद बच्चों के हेयर वॉश वगैरह जो भी है, काम बहुत हैं अभी, तो उनको फटाफट से करेंगे। तो अभी जो भी काम रह रहे हैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, फिर मेरा मन भी नहीं होता है काम करने का। थोड़ा थोड़ा सा ना आलस भी आने लग जाता है, जिससे लेट हो जाते हैं ना काम करने के लिए। झाड़ू सारे में लग चुकी है, और यहाँ एक साइड हस्बैंड ने नाश्ता भी बना करके तैयार कर लिया था। तो सब्जी तो रात की बनी हुई रखी थी, तो उन्होंने चटनी पराठा और साथ में छाछ सबके लिए बना ली। खाना काफ़ी अच्छा बनाते हैं कभी कभी, तो इनके हाथ का भी खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद आज नहाना धोना किसी का हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। देखो मेरी भी मेडिसिन होती हैं और हस्बैंड की भी मेडिसिन होती है, उनको डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा टाइम ना भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग आज बिना नहाए धोए ही खाना खा रहे हैं। और उसके बाद अभी मैं सबसे पहले ना दोनों बच्चों का हेयर वॉश कराऊंगी।
नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधे आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर थोड़ी सी छाछ रखी हुई थी। छाछ आई थी हमारे यहाँ दूध वालों के यहाँ से, जहाँ पे दूध आता है वहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ी सी किचन में साफ़ सफाई कर देते हैं। और थोड़ी सी छाछ जो रखी थी उसको मैंने पलट के भगोने में रख के ना फ्रिज में रख दिया है, नहीं तो क्या होता है फिर खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आमी भी कल ज़्यादा आ गई थी, करेले के लिए मैंने थोड़ी सी मंगाई थी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अचार इसका बना देती हूँ। क्योंकि अचार वगैरह भी 1 साल हो चुका है, तो सब कुछ आम का अचार वगैरह तो ख़त्म हो ही चुका है। लेकिन अभी मैं इसकी ज़्यादा नहीं बना सकती हूँ, इसमें ना भी गुठली जो होती है वो पड़ी नहीं है। जब तक आम के अचार में गुठली नहीं होती है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने थोड़ी सी ही आमियों को हल्दी और नमक डाल के कल ना काट करके रख दिया था। तो अभी ना इनको बस धूप में रख करके आ जाती हूँ। इस तरह से अचार बनाती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको बनने में, 1 से 2 दिन में ही तैयार हो जाता है। क्योंकि नमक और हल्दी से ना जल्दी से गल जाती हैं आमियाँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और ये थे कुछ बर्तन धोने के लिए। तो फटाफट से इन बर्तनों को धोने के बाद पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाने के बाद बच्चों का हेयर वॉश कराना है। तो जल्दी जल्दी से फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ। टाइम हो गया था 10:30 बजे का। पोछा सारे मैं बस लगा देती हूँ और आज का कोई रूटीन ही नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा ही होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है ना, मैं इस तरह के काम ढूंढ लेती हूँ और उस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हम हाउसवाइफ का कोई रूटीन नहीं होता है, रूटीन होता है लोगों के ऊपर कि घर में लोग हैं किस तरह से आज का काम होगा। तो आज यही था तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मेरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर दोनों बच्चों के बाल धुला दे रही हूँ। वॉशरूम बहुत ज़्यादा छोटा है तो गर्मियाँ हैं, इतनी ज़्यादा घुटन होती है। मैं यहाँ पर बाहर ही बैठ करके ना बच्चों का हेयर वॉश करा देती हूँ, नहीं तो क्या होता है अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर बस बालों को धुला करके बच्चों को अंदर नहाने के लिए भेज दूँगी। तो ये है खुशी, इसको भी नहीं आते हैं अपने बाल धोने के लिए। तो हफ्ते में 2 बार मैं बच्चों के बाल धुला रही हूँ, शुक्रवार को या फिर संडे को, या फिर कभी कभी बुधवार को भी धुल जाते हैं। तो यहाँ पर बस बच्चों के बाल अच्छे से धुल चुके हैं और शैम्पू जितना भी मुझे लगाना होता है बारी में ही मैं लगा देती हूँ, 2 बार में नहीं लगाती हूँ, नहीं तो क्या होता है फिर बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से बाल हो जाते हैं। तो बस खुशी के बाल धुल चुके हैं, वो गई है नहाने के लिए। जब तक मैं रिया का भी हेयर वॉश करा देती हूँ, उसके बाद बचेगी यहाँ पर धुलाई करने का काम। तो वो भी यहाँ पर लगे हाथ धुलाई भी हो जाएगी। तो बस दोनों बच्चों के बाल धुल चुके हैं। यहाँ पर सफाई होने के बाद मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। दोनों बच्चों के बाल वगैरह धोने के बाद यहाँ पर भी साफ सफाई हो चुकी है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहाना धोना करने के बाद। रूम में आ गई थी तो बेडशीट वगैरह नहीं बिछी है। टाइम हो गया था 11 बजे का, तो फटाफट से अभी बेड पर बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं क्योंकि बच्चे भी बैठेंगे। आज संडे है तो बच्चे टीवी या फिर कोई मूवी वगैरह या फिर कोई कार्टून वगैरह देखते ही रहते हैं टीवी में, तो इस बेड पर ही बैठ करके देखेंगे। तो अभी फटाफट से बेडशीट लगा देती हूँ।
के बाद मैं बाहर वाले बेड पर भी बेडशीट लगा देती हूँ। आज मैंने दोनों ही मैचिंग वाली बेडशीट बिछाई हैं, दोनों ही येलो बिछाई हैं। और दोनों बेडशीट बिछाने के बाद फटाफट से कर देती हूँ सुबह की पूजा। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है पूजा पाठ करने में, तो कर देते हैं फटाफट से। पूजा पाठ वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। किसी के डैडी ने सुबह खाना मतलब जो भी बनाया था नाश्ता, एक एक दो दो पराठा बनाया था, तो किसी का पेट इतना ज़्यादा भरा नहीं था। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो सब्जी तो बन चुकी है, मैंने सब्जी बनाई है भिंडी की सब्जी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़े से नमकीन जबे। खुशी का बहुत ज़्यादा मन था, मम्मा प्लीज़ बना दो मुझे नमकीन जबे खाने हैं। तो मैंने एक साइड नमकीन जबे भी छोंक दिए हैं कुकर में, और भिंडी के साथ में बनाऊंगी पराठे, क्योंकि पराठे ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को। साथ में है चटनी और छाछ। तो खाना बस रोटियां ही मतलब सॉरी मुझे पराठे ही सेकने हैं। सारे पराठे भी सिक चुके हैं, खाना लगभग बन चुका है, और किचन में भी मैंने कपड़ा मार दिया है। तो फटाफट सबको खाना दे देती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, 12 बजे समथिंग हो गया है। तो वीडियो एक दो दिन में ही मैं एडिट करके डालूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।